With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Sam Shahzad and I am your biology teacher and I am here for you for your preparation of MD CAT test 2023. Students, आज हम MD CAT के हवाले से एक ओवरऑल गो थ्रू करेंगे, इसके पॉइंट्स को इसको समझेंगे कि MD CAT टेस्ट ओवरऑल इसका पैटर्न क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, ये कब होता है, इसकी तैयारी करने का जो एक टाइम टेबल है वो हमने कैसे बनाना है। इसमें सबसे पहले हमें एक चीज़ जो जहन में रखनी होगी वो ये कि ये जो टेस्ट है ये FSC के पेपर से बाद इन मिड ऑफ अगस्त टू सितंबर के अंदर ये पेपर होता है MD CAT का। तो उसके लिहाज से अभी हमारे पास 9 मंथ्स हैं जिसमें हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसका जो टाइम टेबल हमने बनाना है, जिन टॉपिक्स को हमने कवर करना है, इंशाल्लाह उसको एक तरतीब से हम देखेंगे। सबसे पहले हम MD CAT के हवाले से उसका सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में उसके जो हमारे पास नंबर्स हैं वो कैसे डिवाइड किए गए। इसके टोटल मार्क्स होते हैं MD CAT के 210 मार्क्स। तो वो डिवाइड इस तरह हुए हैं कि बायोलॉजी के 68 मार्क्स हैं, फिजिक्स के 56, केमिस्ट्री के 56, इंग्लिश के 20 मार्क्स हैं, जबकि लॉजिकल रीजनिंग के 10 मार्क्स हैं। इस तरह इसके नंबर डिवाइड होते हैं और इसका जो पेपर टाइमिंग है वो 3.5 आवर्स मींस 210 मिनट्स हैं। 210 क्वेश्चन है, 210 मिनट्स टाइम होता है, तो 1 मिनट टाइम होता है एक क्वेश्चन को हल करने के लिए। और इसका जो पेपर टाइमिंग है MD CAT की ईयर के किस हिस्से में होता है, तो मिड ऑफ अगस्त टू मिड ऑफ सितंबर, इस दौरानिए के अंदर ये पॉसिबली जो है वो ये हेल्ड होता है एग्ज़ाम। इसमें अब आपने ये चीज़ देख ली कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हमने 1 to 1 एक पॉइंट पे उस पर हमने गौर करना है। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। स्टूडेंट्स, इसमें अब हमने ये देख लिया कि हमने किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है और उसकी तैयारी करनी है हमने अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेन जो इसमें सब्जेक्ट है बायोलॉजी का, उसको और बाकी जो साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को, उसको हमने तैयार कहाँ से करना है, उसके मैं आपको कुछ प्रिपरेशन टिप्स बताता हूँ। स्टूडेंट्स, MD CAT की प्रिपरेशन टिप्स के अंदर जो मेन जो कुछ चीज़ें हैं जो हमें पिक करनी है अपने इस सारे मरहले को कवर करने के लिए, इस सारी तैयारी को, जो ओवरऑल एक बात है जो बहुत वजन रखती है, उसमें क्या चीज़ है कि टेक्स्ट बुक्स जो हैं पूरे पाकिस्तान में जिन जिन जगह पे जो भी टेक्स्ट बुक लगी हुई है जिस प्रोविंस के अंदर, वो टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहम हैं इसकी तैयारी के हवाले से, क्योंकि जो भी सिलेबस का कंटेंट दिया हुआ है उसके अंदर पेपर हमेशा लिंक करता है टेक्स्ट बुक के मटेरियल से। जो कॉन्सेप्चुअल ज़्यादातर, क्योंकि जो ये टेस्ट होता है MD CAT, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो होते बिल्कुल सिंपल हैं, लेकिन वो लिंक करते हैं हमारी बुक के साथ। तो पहली चीज़ है कि टेक्स्ट बुक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी तैयारी के लिए। दूसरे नंबर पे टेक्स्ट बुक के अलावा जो हमारा बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, ये क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली इसमें चीज़ें आती हैं और इसका जो थोड़ा सा मटेरियल है वो हमें गैदर करना है। एक्स्ट्रा मटेरियल हमारे माइंड में होना चाहिए, हमारी रीडिंग थोड़ी सी हमारी बुक से एक्स्ट्रा होनी चाहिए। उसके लिए जो हमारी फेडरल का सिलेबस है, फेडरल बोर्ड का, उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऑलमोस्ट सेम है बाकी बुक्स के साथ, लेकिन बायोलॉजी का थोड़ा सा टॉपिक्स में डिफर करती है पंजाब से और फेडरल की, और दूसरी जो प्रोविंसेस हैं उनकी बुक्स थोड़ी सी डिफर करती हैं फेडरल से। तो फेडरल का जो सिलेबस है उसको, उसकी किताब को, बायोलॉजी की किताब को जब आप इसको प्रिपेयर कर लें, आप पंजाब की जो बुक है उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें और अपने अपने जो भी प्रोविंस की बुक्स हैं उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, तो ये एक बहुत हेल्दी टिप है तैयारी के लिए कि आप फेडरल की बुक को, उसके जो कॉमन टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको पता है कि सिलेबस में शामिल हैं और इसके अंदर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसको आप एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर करें। फेडरल बुक के सिलेबस से आप उसको ज़रूर एक दफ़ा वहाँ से भी रीड करें और एक दफ़ा अपने जो प्रोविंस की बुक है जो उसको भी एक दफ़ा ज़रूर रीड करें। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि मेक टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर रूटीन। अपनी रूटीन के लिहाज से, अपनी जिस तरह भी आपकी क्लासेस होती हैं, आपके कॉलेज की क्लासेस होती हैं, उसके लिहाज से अगर वो सेकंड टाइम है तो आपने फर्स्ट टाइम कैसे अपने आप को लेके चलना है उसके लिए, अगर फर्स्ट टाइम आपकी कॉलेज क्लासेस हैं तो सेकंड टाइम आपने कैसे अपनी रूटीन को बनाना है, क्योंकि इसके अंदर आपकी रूटीन बहुत मैटर करती है। जो आपने बुक की रीडिंग करनी है, जो आपने बुक के अंदर से गुजरना है सिलेबस के हवाले से, सिर्फ एक बुक तो है नहीं, इसके अंदर केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, तो उसको भी आपने
साथ साथ लेके चलना है, तो इसके लिए आपको अपनी रोज़ की रूटीन बनाना होगी कि कैसे आपने हर एक टॉपिक को, एक चैप्टर की रोज़ के हिसाब से क्लियर करना है। इसके लिए आपको ज़रूर कैलेंडर सामने रख के, दिन काउंट करके, और एक एक मंथ को, एक एक वीक को और एक एक डे को काउंटेबल बनाना है, उसको यूज़फुल बनाना है आपने। मैं भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा टाइम टेबल कि क्या बेस्ट टाइम टेबल है, किस हिसाब से आप एक माह के अंदर, इन 1 मंथ, अपनी एक बुक को आराम से कवर कर सकते हैं। अगर आपने उसका सिलेबस ऑलरेडी पढ़ लिया तो एक मंथ में आपकी एक बुक बहुत अच्छे तरीके से MD कैट के सिलेबस के हवाले से कवर हो सकती है। मैं इंशाल्लाह वो आपके साथ टाइम टेबल शेयर करूंगा, और जो इसके अंदर सोर्सेज हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज जिससे आपकी तैयारी 80 to 90% अच्छी यानी हो सकती है ऑन मेरिट, वो आप कर सकेंगे। मैं आपको वो सारे सोर्सेज इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ पे जाके आप कहाँ से क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। ऐप्स बताऊंगा, वेबसाइट्स बताऊंगा आपको, जो आपको एग्जैक्ट उस जगह पे ले जाएंगी जहाँ पे आपको जाना है इसकी तैयारी के लिए। नेक्स्ट इसमें बात की कि प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू PMC सिलेबस, जिसके अंदर पास्ट पेपर्स का जिक्र किया गया है। तो वही बात है कि आपको थोड़ा सा स्मार्टली भी वर्क करना होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब पूरी बुक को बार बार पढ़ा जाए। इसमें आप एक दफ़ा जब उसको लेके चलें एक रूटीन वाइज, उसके अंदर स्मार्टली जो पास्ट पेपर्स हैं उसको भी आपने गो थ्रू किया होगा कि मैंने किस कंटेंट पे ज़्यादा जोर देना है बुक्स के अंदर, तो वो इंशाल्लाह आपको ये फ़ायदेमंद रहेगा। मैं जो इसका कंटेंट है वो भी आपसे शेयर करूंगा कि किस कंटेंट जो इसमें है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा और आपको सोर्सेज बताऊंगा कि विच सोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रीच योर डेस्टिनेशन। नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि कितने % सिलेबस जो है वो आपका मैट्रिक और FSC में से काउंट होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, MD कैट में एडमिशन के लिए जो मेरिट क्राइटेरिया बनता है वो इस तरह से है कि 10% मार्क्स आपको मैट्रिक में से लेने, 40% मार्क्स आपके FSC के काउंट होते हैं, 50% मार्क्स आपके MD कैट का जो टेस्ट होता है, नेशनल जो टेस्ट होता है, उसमें आपको 50% मार्क्स जो है वो आपके कैलकुलेट होंगे मेरिट फार्मूला के अंदर। 50% मार्क्स MD कैट के, 40% FSC के, 10% फ्रॉम मैट्रिक। ये इस तरह आपका ओवरऑल मैट्रिक आपका मेरिट बनाया जाएगा। और MBBS में एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम पाकिस्तान के अंदर 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है, जबकि BDS में ओवरऑल जो इसका आपका मेरिट जनरेट होगा उसके अंदर आपको 45% जो है परसेंटेज रिक्वायर्ड है BDS में एडमिशन के लिए, और MBBS में आपको 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है। यानी ओवरऑल एग्रीगेट आपका 55% से ज़्यादा होना चाहिए और 45% आपको BDS के लिए रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट्स, MBBS के लिए पाकिस्तान में आप ओवरऑल जो यूनिवर्सिटीज़ और यानी इदारे बने हुए हैं इसकी तैयारी के लिए वो ऑलमोस्ट 180 हैं, तो आप उन सब में एप्लीकेबल होंगे इस परसेंटेज के लिहाज से। अगर आपकी परसेंटेज आपकी पूरी होती है तो आप उसमें आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं और उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके लिए जो बेस्ट सोर्सेज हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए वो आपके सामने लेके आऊँगा। उसके लिंक और उसका जो कुछ भी आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स की सूरत में, PDF की सूरत में इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो भी नेक्स्ट यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच सके। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।